Hello friends, welcome or welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend एकता दुबे. So friends, हमने पेपर नंबर 11 इंक्लूसिव एजुकेशन का हम 4.4 तक कंप्लीट कर चुके थे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट 4.5 दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बीआरसी, सीआरसीज एंड स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज. सो आज हम डिस्कस करेंगे सीआरसी के रोल. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सीआरसीज. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ सीआरसी होता क्या है? सबसे पहले सीआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है तो इसके ऊपर फोकस करते हैं. सीआरसी इज कंपोजिट रीजनल सेंटर्स. अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो कंपोजिट रीजनल सेंटर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. ये स्पेसिफिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी फील्ड के लिए होते हैं. तो सीआरसी की फुल फॉर्म सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो क्या है? कंपोजिट रीजनल सेंटर. ठीक है, ये किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये आता है और वहीं से ये वर्क करता है. देयर आर नेशनल इंस्टीट्यूट एंड अदर एपेक्स बॉडी अंडर सेम मिनिस्ट्री इज इन वेरियस लोकेशन इन इंडिया. यहाँ इसके अंदर बहुत सारे नेशनल यूनिवर्सिटी और एपेक्स यूनिवर्सिटीज कह सकते हो आप, नेशनल इंस्टीट्यूट्स और एपेक्स बॉडीज हैं. एपेक्स बॉडीज क्या होती है? जैसे AICTE एक बोर्ड है, वो सारी एपेक्स बॉडीज हैं. और नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानते ही हैं. तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो लोकेटेड है. ठीक है, ये सब किसके अंदर आती है? सेम मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ओके, तो इसका अगर हम देखें मेनली काम क्या है, ये CRCs का काम क्या है? इनका काम है रिहैबिलिटेशन के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज है, जो भी ट्रेनिंग्स है, चाहे वो टीचर्स को हो, स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हो, उन सब की देख रेख करना, बच्चों के लिए एड्स प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे इनके काम हैं. इनके रोल्स, इनकी सर्विसेज हम सब डिस्कस करेंगे. ठीक है, बिल्कुल ही ईजी मैनर में. सो टू ओवरकम द लैक ऑफ फैसिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज सेट 8 CRCs. तो इन्होंने क्या किया? इस कहते हैं किसी भी चीज़ की कमी ना हो, ये जो फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करने वाले हैं उसकी कमी ना हो, उसके लिए उन्होंने 8 CRCs बनाए. पहले 6 CRCs थे लेकिन अब 8 हो चुके हैं. तो 8 CRC इन्होंने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में बनाई हैं. तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हैं. जैसे पहली है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरी सुंदरनगर में है जो हिमाचल प्रदेश में है, थर्ड है लखनऊ यूपी में, फोर्थ भोपाल MP में, फिफ्थ है पटना बिहार में, सिक्स्थ गुवाहाटी असम में, सेवन्थ अहमदाबाद गुजरात में, एट्थ कोझिकोड केरला में. ये दोनों जो लास्ट वाली है 7th एंड 8th, ये दोनों अभी नई बनी हैं. पहले 6 थी, अब 2 और इंक्लूड हो चुकी हैं. ठीक है, तो अगर आप में से किसी को डाउट रहा है कि कितनी CRCs हैं, तो पहले 6 थी लेकिन अब ये कितनी हो चुकी है? नाउ अब ये 8 हो चुकी हैं. कौन कौन सी है ये मैंने आपको बता दिया और आप बोर्ड पे भी देख सकते हो. ठीक है, तो CRCs हमें मालूम पड़ा ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए होती है. इनका काम क्या होता है? सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करना. एज वेल एज ये अलग अलग स्टेट में भी होती हैं. हमने ये भी देखा कितनी CRC है, हमने ये देखा. अब बारी आती है रोल ऑफ CRC. इनका रोल क्या है उसके ऊपर बात करते हैं. प्रोवाइड बोथ प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल रिहेबिलिटेशन. ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है. प्रिवेंटिव मतलब पता कहते हैं किसी को प्रॉब्लम ना हो इसलिए प्रिवेंशन भी प्रोवाइड करती है. एज वेल एज जिसे हो गई है उसके लिए प्रमोशन, ताकि उसको मालूम पड़ सके कि उसके राइट्स क्या क्या है, उसको अवेयर करना कि उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके पास है, वो आगे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग. ठीक है, या फिर अपनी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग. नेक्स्ट है जर्नल अवेयरनेस. डिसेबिलिटी के फील्ड में सबसे कमी जो सबसे किसी भी चीज़ की कमी है वो है अवेयरनेस. तो जर्नल अवेयरनेस को ये लोग भी सपोर्ट करते हैं. ठीक है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू NGOs एंड पेरेंट्स ग्रुप. हमने प्रीवियस वीडियोस में NGOs के बारे में, पेरेंट्स ग्रुप्स के बारे में पढ़ा. तो ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली जब एक दूसरे का सपोर्ट होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता है. तो ये लोग क्या करते हैं? उसको सपोर्ट करते हैं. बिल्डिंग लिंक विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एज वेल एज ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना लिंक करते हैं. जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का SSA से लिंक होना, ये सब क्या है? ये लिंक ही तो है. तो ये सारे काम किसने कहा है? CRC करती हैं. ओके, सो ये थे रोल और कहाँ कहाँ पर है और इसका मेन मोटिव क्या है वो मैंने आपको बताया. ठीक है, आई थिंक आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हों. ओके, सो अब डिस्कस करते हैं सर्विस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. अब इनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है वो बताते हैं. इस पर लाइट पड़ रही है तो ये है सर्विसेज.
ठीक है, SERVICES, सर्विसेज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों मेंशन करा है, उसका रीजन क्यों, क्योंकि जो ये CRC है सिर्फ स्कूल लेवल पे वर्क नहीं कर रही है, वो इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर रही है। इट मीन्स एक पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसकी एज कुछ भी हो, वो सबके लिए वर्क कर रही है। तो इसलिए पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ये DED का सिलेबस है, तो हमें इसलिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड मैंने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी है ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। आई होप आपको भी पॉइंट क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, तो इनके लिए क्या क्या सर्विसेज CRC प्रोवाइड करती है वो देखते हैं। पहली है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरेक्शन। सबसे पहले वो जल्दी कहते हैं आइडेंटिफाइड करना और उनके लिए इंटरवेंशन प्रोवाइड करना, मतलब जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम का पता करना कि डिसेबिलिटी है और उसके लिए जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो करना और इंटरवेंशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट होता है रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। जितनी भी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज उसके लिए हो सकती है, उसने डिसेबिलिटी के नीड के अकॉर्डिंग वो सब देना। मोबिलिटी एड्स एंड असिस्टिव डिवाइस, ये सारे जो एड्स होते हैं, मोबिलिटी एड जिसको हम क्रंचेस वगैरह कहते हैं, चेयर्स होती है, असिस्टिव एड्स होते हैं हमारे हियरिंग एड्स, ये सारे जो एड्स होते हैं ये सब कौन प्रोवाइड करवाता है, CRC प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन सर्विस। स्पेशल एजुकेशन सर्विस के ऊपर भी कमांड रखती है CRC। नेक्स्ट साइको सोशल रिहैबिलिटेशन। साइको सोशल रिहैबिलिटेशन क्या है, यहाँ पे हमने रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करा है, लेकिन रिहैबिलिटेशन अब हमें साइको सोशली भी करवाना है। इट मीन्स जो पर्सन है डिसेबिलिटी का, वो इंडिविजुअल एज वेल एज उसकी फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं मेंटली भी एश्योर करना, स्ट्रेंथन करना कि येस ओके कोई प्रॉब्लम है, बट इससे हटकर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो पॉसिबल हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ना कि उन नेगेटिव चीज़ों के ऊपर। तो मेंटली उनको स्ट्रेंथन करना काम होता है साइको सोशल रिहैबिलिटेशन का। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वर्क करना। एक टाइम था कि वहाँ पे सिर्फ एक हियरिंग एड होता था जो सिर्फ बैटरी से चलता था, और अब हियरिंग एड ऐसे आ गए हैं जो चार्जिंग से चलते हैं। यहाँ तक कि एक ऐसी हियरिंग एड भी है जो एक्सटर्नल जो जितना भी कहते हैं साउंड होती है, जो अननीडेड साउंड होती है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो फोकस साउंड होती है सिर्फ उसको बेचते हैं। तो वो क्या है, वो डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ तक कि अब CP बच्चों के लिए पेज को टर्न करने के लिए भी मशीन्स आ गई हैं। तो ये क्या है, रिसर्च के नतीजे हैं, डेवलपमेंट हुई है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जो डिसेबल हैं उन्होंने 12th स्टैंडर्ड का 18 ईयर्स क्रॉस कर लिया है, तो अब उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होगी, एज वेल एज उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी ध्यान कौन देता है, CRC देता है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज CRC के अंडर आती हैं। नेक्स्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्व्ड। अब कौन कौन से पर्सन विद डिसेबिलिटी इसके अंदर सर्व्ड है, हमारी जो डिसेबिलिटी है वो 21 डिसेबिलिटी है, बट इसके अंदर वो सारी की सारी डिसेबिलिटी अभी तक नहीं एनकाउंटर की गई है, क्योंकि अभी धीरे धीरे ऑब्वियसली हो जाएगी, देखा जाएगा फ्यूचर में, लेकिन अभी कुछ डिसेबिलिटी एनकाउंटर की गई है जिसको हम देखते हैं कौन कौन सी। पहला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी अगर मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी अपने आप इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि वो भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंडर आता है। नेक्स्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज मेंटल इलनेस। जब साइकोटिक इश्यूज होते हैं लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, तो वहाँ पे मेंटल इलनेस आता है। ब्लाइंडनेस एज वेल एज लो विजन, हेयरिंग इम्पेयर्ड, ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको आप MR के नाम से, मेंटल रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। लेप्रोसी क्योर्ड जो पर्सन होते हैं उनके लिए लेप्रोसी क्योर्ड होना चाहिए। लेप्रोसी जिसको हो रखा है उसको नहीं, लेप्रोसी क्योर्ड को डिसेबिलिटी में रखा गया है। मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, हम उनको मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये सारे के सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी इनके अंदर इंक्लूड है। अब बात करते हैं कौन कौन सी प्रोफेशनल टीम इंक्लूड है CRC के अंदर। एजुकेशनलिस्ट, सबसे पहले तो एजुकेशनलिस्ट होगा, वो डिसाइड करेगा कि अकॉर्डिंग टू दैट नीड बच्चे को क्या क्या सिखाना चाहिए, क्या क्या उसके सिलेबस में होना चाहिए, उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए। फिर स्पेशल एजुकेटर उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें प्लान करेगा। फिजिशियन, जैसे स्टूडेंट के बच्चे की या फिर किसी भी इंडिविजुअल की नीड है उसके लिए फिजिशियन। रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, ये कौन होते हैं, जो कहते हैं बच्चे की ग्रॉस मोटर पे वर्क करते हैं। नाउ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल ट्रेनिंग की हमने बात करी तो उसके लिए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है OT मतलब ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट। तो ये सब के सब स्पेशलिस्ट होने चाहिए एक प्रोफेशनल टीम में। उसके बाद एक्सेट्रा भी होना चाहिए। क्यों एक्सेट्रा का मतलब क्या है,
जो बच्चे की नीड है उसके रिगार्डिंग अगर कोई और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी CRC प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारे रोल उनके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, कौन कौन सी पर्सन विद डिसेबिलिटी आती हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, मैंने सब डिस्कस करा। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है हमने ये डिस्कस करा। ये पूरा था हमारा द अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ CRCs। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, सो एक डाउट और क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्व्ड, तो यहाँ पे मैंने उन पर्सन की बात करी जो डिसेबिलिटी इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा कन्फ्यूजन ना हो जाए कि आप PWD एक्ट के अंदर PWD एक्ट की बात कर रही हूँ, उसमें 7 डिसेबिलिटी हैं और आप बोलेंगे यहाँ पे मैंने ज़्यादा मेंशन कर दी है। तो वो एक्ट है, वो बताया जा रहा है कि कौन कौन से पर्सन विद डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर रखा जाएगा और उनको स्कीम्स मिली जाएगी। और यहाँ मैंने बताया कि कौन कौन से पर्सन जिनको डिसेबिलिटी है वो CRC उनके लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये एक एक्ट है और यहाँ पे PWD का मतलब है सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये पॉइंट क्लियर कर दूं, पहले 7 थी और अब ये RPWD बन गया है एक्ट और इसके अंदर अब 21 डिसेबिलिटी हो चुकी हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो। अब नेक्स्ट थिंग, ये जो प्रोफेशनल टीम है ये ट्रांस डिसिप्लिनरी मॉडल पे वर्क करती है। किस पे? ट्रांस डिसिप्लिनरी मॉडल। ट्रांस मॉडल वो क्या होता है? ट्रांस डिसिप्लिनरी मॉडल अगर मैं कहते हैं शॉर्ट में बताऊं, इट मीन्स ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल की नीड में एजुकेशनिस्ट भी है, स्पेशल एजुकेटर भी है, एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग और ऑडियोलॉजिस्ट भी है, तो ये चारों कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे। ये नहीं कि लोग सिर्फ अपना अपना देखेंगे, नहीं, उनको कोऑर्डिनेशन में वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए इंटर रिलेशन इनके अंदर भी होना चाहिए, इसलिए ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर वर्क करते हैं। आई होप मैंने अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी इसके अंदर BRC और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।